हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए क्लास 10 सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यह वैसा क्वेश्चंस है जो बिहार बोर्ड बार बार रिपीट करते हैं, तो इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हमारा अगला जो भी क्लास है आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्लास में आपको जिस जिस क्वेश्चन का जवाब पहले से पता हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। तो बोल्शेविक क्रांति जो है ना 1917 ईस्वी को हुई थी। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने लिखा। तो साम्यवादी घोषणा पत्र किसने लिखा, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा साम्यवादी घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स ने लिखा। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 3 है हमारा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो असहयोग आंदोलन जो है ना यह 1920 ईस्वी को शुरू हुआ। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च कब हुआ था, तो यह दांडी मार्च जो है ना 1930 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 5 है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको जिस जिस क्वेश्चन का जवाब पहले से पता हो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन कब किस वर्ष शुरू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन जो है ना यह 1905 ईस्वी को शुरू हुआ। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, वंदे मातरम किसने लिखा। तो वंदे मातरम किसने लिखा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे वंदे मातरम किसने लिखा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो यह जो 1942 ईस्वी को शुरू हुआ। तो यहाँ पे आपका सही जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो यह 1914 ईस्वी से। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, यह जो 1915 ईस्वी को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे संबंधित है। तो यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन यह जो है ना नमक कानून से संबंधित है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है। तो खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है, इसका भी जवाब आप लोगों को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। हम ये दो क्वेश्चन छोड़ेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति के किसने नेतृत्व किया। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो यह बहादुर शाह जफर ने किया। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो यह जो 1885 ईस्वी की हुई। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो यहाँ पे हिंद स्वराज के लेखक बताना है। तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो यह जो है ना कपास की खेती के लिए। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे सब भारत का सबसे लंबा नदी या गंगा होगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मानसून किस दिशा से भारत में आता है।
तो मानसून जो है किस दिशा से भारत में आता है, तो यह जो है ना दक्षिण पश्चिम माने कि साउथ वेस्ट से आता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है। तो लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, तो यह जो नाइट्रोजन की कमी होती है। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो हाँ, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो यह जो है ना मौंसी नाराम में होती है। तो यहाँ पे सही जवाब मुंशी राम में होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, खरीफ फसल की बुआई कब होती है। तो खरीफ फसल की बुआई कब होती है, तो यह जो है ना खरीफ फसल की बुआई जून से जुलाई में होती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यह बताना है हमको यहाँ पे। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश होता है। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, चावल की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, दक्कन का पठार किस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। तो दक्कन का पठार किस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, तो यह काली मिट्टी के लिए। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कितने कृषि मौसम होते हैं। तो भारत में कितने कृषि मौसम होते हैं, तो भारत में 3 कृषि मौसम होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी जो है नदी घाटी में पाई जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक कोयला किस राज्य में होता है। तो सबसे अधिक कोयला किस राज्य में है, तो यह जो है ना झारखंड में होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब भारत के किस राज्य में होता है, झारखंड में। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, रबी फसल की रबी फसल काटी जाती है। तो रबी फसल कब काटी जाती है, तो यहाँ पे मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का इनमें से सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो यह मुंबई इनमें से सबसे बड़ा बंदरगाह होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो वर्षा मापने का यंत्र जो है ना उसे रेन गेज कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आप अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में लोकतंत्र का आधार क्या है। तो भारत में लोकतंत्र का आधार बताना है। तो भारत में लोकतंत्र का आधार संविधान है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में संविधान लागू हुआ था। तो भारत में संविधान लागू हुआ था 1950 को। यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है। तो मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब, तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो यहाँ पे बताना है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो निर्वाचक मंडल करते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज कितने स्तर में होते हैं। तो पंचायती राज कितने स्तर में होते हैं, तो यह जो पंचायती राज यह 3 स्तर में होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकार कितने हैं। तो मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार जो है 6 होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रास्फीति का अर्थ है। तो मुद्रास्फीति का अर्थ है, तो जिसका आंसर की आप लोगों को बताना है। मुद्रास्फीति का अर्थ है, इसका आंसर आप लोगों को बताना होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, आरबीआई का पूरा नाम क्या है। तो आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई, जिसका आंसर आप लोगों को जहां से भी हो ढूंढ के बताना होगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो बेरोजगारी का अर्थ है काम का अभाव। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह जो है ना यूएनडीपी करता है। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, वैश्वीकरण से संबंधित संस्था कौन सी है? तो वैश्वीकरण से संबंधित संस्था कौन सी है? तो WTO। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है? तो भारत में सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र कृषि होता है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रति व्यक्ति आय का संबंध है? तो प्रति व्यक्ति आय का संबंध जो है ना कुल जनसंख्या से होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सहकारी समिति समिति का उद्देश्य है, सहकारी समिति का उद्देश्य है, तो यह जो है ना सहयोग होता है। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र में शक्ति किसके पास होती है? तो लोकतंत्र में शक्ति किसके पास होती है? तो यह जनता के पास होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, योजना आयोग को किसने बदला? तो योजना आयोग को किसने बदला? तो यह जो नीति आयोग ने बदला। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहला आम चुनाव हुआ कब हुआ था? तो यह जो 1951 से 52 के बीच हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक विकास मुख्य आधार है? तो आर्थिक विकास का मुख्य आधार क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, आर्थिक विकास का मुख्य आधार जनसंख्या है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे आर्थिक विकास का मुख्य आधार बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा संसाधन। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, गरीबी रेखा का निर्धारण होता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण किससे होता है? तो यह आय से होता है। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अब तो क्वेश्चन है नहीं। धन्यवाद। तो दोस्तों यही था हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर ले, अगर चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसे ही क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।